जब आपकी जो आमदन है खत्म हो जाए तो क्या होगा? घर के बर्तन बेचने पड़ जाते हैं और हुकूमत इन दिनों इसी मिशन पर है। Amazon के हवाले से भी एक खबर आ रही है, वो ये है कि Amazon.com raises investment in India to $26 billion by 2030 after meeting with PM Modi. So they are selling the last vestige of a country called Pakistan, जो बेसिकली हमारी धरोहर है, वो उसको बेच के खा रही है। वही होता है जब किसी नाकारे बच्चे को आप कोई अच्छी चीज दे दीजिए, उसने सारे पैसे हाथ दिए होते हैं, उसके बाद वो उसको बेच के खाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने कभी कमाने का और पैसा बनाने का सोचा नहीं। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का प्लान है 4 अरब से लेकर 100 अरब कैसे ले जाएंगे पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज। वो कहते हैं ये जरूर होगा इंशाल्लाह, आपकी मेहनत होगी और मैं आपके लिए दुआएं करूंगा। तो एंड में सर जो उन्होंने 12-13 साल जेल में किताबें पढ़ी इकोनॉमिक्स की, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट बन गए थे, एंड में उन्होंने बोला कि मेहनत तुम ही करोगे बेटा, तुम ही मेहनत करोगे, तुम ही सब कुछ करोगे, मैं तो दुआएं करूंगा। और खबर यह है कि यूएई की एक कंपनी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक कंपनी लुलु ग्रुप इन्वेस्ट करेगा हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में $1.3 बिलियन। और पिछले एक साल में डॉलर रुपए के मुकाबले में 81 रुपए महंगा हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। और पिछले साल इसी दिन डॉलर जो 205 रुपए पर था, जो आज 286 रुपए पर है। और इस सफर में महंगाई ने जो गरीब पर सितम और जुल्म ढाए हैं, उसके लिए मेरे ख्याल से एक अलहदा प्रोग्राम करने की जरूरत है। आप समझे, बस ये खान साहब किसी तरीके से मान जाए ना, तो बस समझें कि फिर तो हैं दूध और शहद की नहरें यहाँ पर बहने लगेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका दौरे के दौरान दुनिया की दिग्गज कंपनियों के सीईओ ने मुलाकात की। इसके बाद अमेजॉन और गूगल ने भारत में अपने निवेश को विस्तार देने का प्लान बनाया। दोनों दिग्गज कंपनियां अरबों डॉलर भारत में निवेश करने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से भारत को काफी उम्मीदें थी, जिस पर वो खरे उतरते हुए भी दिखाई दिए। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने देश के लिए कई ऐसी डील्स की हैं जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है। बड़ी बात है कि गूगल भारत में डिजिटलाइजेशन बढ़ाने को $10 बिलियन का निवेश करने जा रहा है। वहीं अमेजॉन ने भी $15 बिलियन के निवेश की हामी भरी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, खाने को रोटी तक नहीं है। मुल्क कंगाल होने की कगार पर खड़ा है। IMF नाक से लकीरें खिंचवाने के बाद भी लोन नहीं दे रहा। $1-1 बिलियन के लिए पाकिस्तान सारी दुनिया से भीख मांग रहा है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि जहां अमेजॉन, गूगल जैसी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, वहीं पाकिस्तान में खाने को आटा तक नहीं, भीख मांग मांग कर मुल्क चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और खबर यह है कि यूएई की एक कंपनी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक कंपनी लुलु ग्रुप इन्वेस्ट करेगा हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में $1.3 बिलियन ओवर 3 ईयर्स। और इसको कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ की ये इन्वेस्टमेंट का मंसूबा है। 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट ये एग्रीमेंट होगा, और इसमें क्या क्या होगा वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले भी ऐसी खबर आई थी, लेकिन वो खास तौर पर कश्मीर के हवाले से थी। और उस वक्त ये लुलु ग्रुप नहीं था, बल्कि वो था एमआर कंपनी। अब आप जब दुबई जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ की 75 या 80% जो बिल्डिंग्स हैं वो सब की सब एमआर कंपनी की बनी हुई है। एमआर उनके ऊपर लिखा होता है तमाम बिल्डिंग्स पे। तो और ये है वहाँ की रॉयल फैमिली की शेयर्स, यानी उन्हीं की ये कंपनी है। दी 5 लाख स्क्वायर फीट लुलु मॉल बिल्ट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 300 करोड़ इंडियन 300 crore will be inaugurated in August. Lulu Group to invest 400 million in Telangana. और उसमें यह कि Lulu Group will invest around 400 million in Telangana in the coming 5 years as the company is working on different projects including a destination shopping mall worth $350 million. ये बहुत बड़े ये कंपनियां हैं लुलु और एमआर, और ये सब इंडिया में अब आके काम करेंगे। अच्छा, ये तो मैंने अभी आपको ये बताया। अमेजोन के हवाले से भी एक खबर आ रही है, वो ये है कि Amazon.com raises investment in India to $26 billion by 2030 after meeting with PM Modi. और इसकी डिटेल्स इस तरीके से हैं कि उनकी तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं $26 बिलियन की, ये बाय 2030 कंप्लीट होंगी। और इसमें ये भी ऐड किया गया कि $6.5 बिलियन जो हैं इन न्यू प्लान इन्वेस्टमेंट्स इन एन अनाउंसमेंट मेड आफ्टर CEO एंडी जेसी मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो प्लान है और जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका में हुई है। अब वहाँ से जो उनसे मुलाकातें हुई,
बिजनेसमैन उनसे वहाँ पर मिलने के लिए मरे जा रहे थे। वहाँ के बिजनेसमैन, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो ट्रेडर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, सभी लोग मरे जा रहे थे वैसे तो, लेकिन खासतौर पर बिजनेसमैन इसलिए क्योंकि वो अपनी प्रोडक्ट्स इंडिया में लाना चाहते हैं, इतनी बड़ी मार्केट में वो भी अपना हिस्सा जो है लेना चाहते हैं। तो उसमें ये अब कहा गया है इट विल इन्वेस्ट 1.6 ट्रिलियन रुपीज़, 12.9 बिलियन डॉलर्स इन द कंट्री बाय द एंड ऑफ 2030। और वो है कंप्यूटिंग यूनिट अमेज़ोन, और अमेज़ोन क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट, अमेज़ोन वेब सर्विसेज ने ये कहा है कि वो 1.6 ट्रिलियन रुपीज़ यानी 12.9 बिलियन डॉलर्स कंट्री में बाय 2030 तक इन्वेस्ट करेंगे। ये वाली जो दो कंपनीज है वो भी इस तरीके से इतना इन्वेस्ट कर लेंगी। अब देखिए अभी तो ये सामने आ रहा है, वहाँ पर तो इतने लोगों की और बिजनेसमैनों की उनसे मुलाकातें हुई हैं, ये तो एक के बाद एक। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो अगले 5 से 10 साल हैं इसमें पूरी दुनिया के जो बिजनेसेस हैं जो अभी तक वहाँ पर नहीं भी हैं वो भी सब के सब वहाँ पर ओपन हो जाएंगे और बहुत तरक्की करने वाला है। यानी कि ये तरक्की बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। इस विज़िट के असरात भी हमें अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे हमसाया मुल्क में जो है वो तो सर दुकान खुल गई है, बस उनकी दुकान जो है, उनकी जो हट्टी है वो तो फुल टाइम पीक पे जा रही है, और जो दूसरी वहाँ पे दुकानें हैं वो भी खुल रही हैं लोगों की, और वो मेला सज चुका है, मेला सज गया है, और फिर उस सजे हुए मेले को हम देखेंगे यहाँ पर बैठकर। तो वो बस क्या कहें इसके बारे में। हो सकता है कि तब हमारी तरफ भी मेले शेले सज रहे हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट का प्लान तो आया है ना, जिसमें कहा गया कि 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी जो है पाकिस्तान 2035 तक हो जाएगा। और ये वाली जो डेट है, इनकी डेट्स जो आ रही है इन्वेस्टमेंट की, ये भी 2030 आ रही है। तो चलो 5 साल के बाद सही, तो कुछ ना कुछ तो बेहतरी नज़र आ रही होगी कि नहीं? आप क्या कहते हैं, आ रही होगी? मेरा ख्याल है कि होना तो चाहिए, क्योंकि ये जैसे ही पॉलिटिकल टर्मोइल ठीक होता है ना, यानी सियासी हालात बस ठीक होने की देर है। आप समझें, बस ये खान साहब किसी तरीके से मान जाए ना, तो बस समझें कि फिर तो हैं दूध और शहद की नहरें यहाँ पर बहने लगेंगी। और चाइना भी हमारे साथ आ चुका है, तो फिर तो हमें किस चीज़ की फिक्र, सत्ते ही खैरा। तो चलें, जब आपकी जो आमदन है खत्म हो जाए तो क्या होगा, घर के बर्तन बेचने पड़ जाते हैं, और हुकूमत इन दिनों इसी मिशन पर है। हवाई अड्डों को 25 साल के लिए आउटसोर्स करने का प्लान बनाया गया, जो अब सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक महदूद कर दिया गया है। निजी सरकारी इश्तराक से वो डॉलर मुल्क में आने की उम्मीद है जो मईशत के लिए नागुज़ीर हो चुके हैं। और पिछले दिनों कराची बंदरगाह पर केपीटी टर्मिनल्स मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले कर दिए गए हैं, लेकिन क्या इन इकदाम से भी ज़र मुआवजा के ज़खायर पर कोई खास फर्क पड़ सकेगा? लगता तो नहीं है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज फिर IMF सरबराह को फ़ोन घुमा दिया, और ये चौथा फ़ोन है जिससे 1-2 रोज़ में कर्ज की रुकी हुई किस्त आने का इम्कान रोशन हो गया। स्टॉक मार्केट वो तो इस खबर पर फूले नहीं समा रही, जबकि रुपए की भी जान में जान आई है। हाँ, परेशानी अगर है तो उन सट्टाबाजों को जो डॉलर जखीरा किए बैठे हैं। आज मैं उनको खबरदार कर रही हूँ, अब भी डॉलर्स मार्केट में ले आएं, वरना IMF की किस्त मिलते ही 15 से 20 रुपए का झटका लगेगा आपको। और पिछले 1 साल में डॉलर रुपए के मुकाबले में 81 रुपए महंगा हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। और पिछले साल इसी दिन डॉलर जो 205 रुपए पर था, जो आज 286 रुपए पर है। और इस सफर में महंगाई ने जो गरीब पर सितम और जुल्म ढाए हैं, उसके लिए मेरे ख्याल से एक अलहदा प्रोग्राम करने की जरूरत है। देखा होगा 6 दिन पहले उनका एडी जो ग्रुप था, उसकी जो है यूएई के एक ग्रुप के साथ कराची पोर्ट के 33 में से 4 बर्थ उन्होंने दे दिए। तो दे आर सेलिंग द लास्ट वेस्टीज ऑफ अ कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान। सारी जीवन वो 1947 से जो 65 करोड़ रुपए हिंदुस्तान ने दिए, उसके बाद से वो पैसे मांगते ही रहे। इकोनॉमिक रिफॉर्म होने की बात हुई तो शरिया लॉ ला के बोल दिया कि नहीं भाई, लैंड रिफॉर्म नहीं हो सकता। कोई भी रिफॉर्म उन्होंने किए नहीं। किसी भी तरीके का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उनकी रैंकिंग देख ले, वो इतनी पुअर है। इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट इस समय अभी पाकिस्तान में वो है कि आप इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी तो छोड़िए, लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट को पे करने में असक्षम है। एक एसी लग गया तो लोगों के हाथ पैर सूज जाते हैं। तो पॉइंट दादा कि ये बेचेंगे ही ना।